ट्वेल्थ के बाद बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में जाना है ये तो पक्का है, लेकिन इसके लिए क्या बीटेक बायोटेक्नोलॉजी करना सही रहेगा या फिर बीएससी बायोटेक्नोलॉजी? आखिर क्या फर्क है बीटेक बायोटेक में और बीएससी बायोटेक में इन टर्म्स ऑफ फीस हो गया, एलिजिबिलिटी हो गया, एंट्रेंस एग्जाम हो गया, और कौन से वो टॉप कॉलेजेस हैं जो ये कोर्सेज ऑफर करते हैं और कैसी रहती है इनकी प्लेसमेंट्स और पैकेजेस? अगर आप सभी के क्वेश्चंस हैं तो बीटेक फंडास बाय सनस्टोन का आज का ये वीडियो आप सभी के लिए एकदम डाउट क्लियरिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम डिटेल में कंपेयर करने वाले हैं बीटेक बायोटेक को बीएससी बायोटेक्नोलॉजी से। तो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूं एक बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। मुझे 10 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस टॉप एमएनसी जैसे कि डिलॉयट, इंफोसिस, टीसीएस इन सभी के साथ काम करने का। तो अपने इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आप सभी को अच्छे से गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो स्टूडेंट्स, बायोटेक्नोलॉजी डोमेन की जब भी हम बात करते हैं तो प्राइमरीली हमारे दिमाग में जो दो कोर्सेज आते हैं वो आते हैं बीएससी बायोटेक्नोलॉजी और बीटेक बायोटेक्नोलॉजी। ये दोनों ही कोर्सेज मेडिकल साइंसेज में आज की डेट में काफी ज्यादा डिमांडिंग कोर्सेज हैं। इन कोर्सेज में काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज भी हैं और बहुत ज्यादा डिफरेंसेस भी। तो ये सभी चीजें आज हम डिटेल में समझने वाले हैं आगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले बेसिक डिफरेंस समझ लेते हैं। बीटेक बायोटेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं, ये 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जिसमें टोटल 8 सेमेस्टर्स होते हैं। यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अलावा मैथ में भी काफी ज्यादा फोकस किया जाता है, यानी कि बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में मैथ आपका एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहता है। लेकिन अगर हम बीएससी बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो ये 3 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जिसमें टोटल 6 सेमेस्टर्स होते हैं। यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कंपलसरी होते हैं, मैथ्स की यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं होती है। अब आगे सिलेबस और करिकुलम को थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लेते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस रहता है। बीटेक बायोटेक्नोलॉजी एक टेक्निकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम है जिसमें इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स और बायोटेक्नोलॉजी की जो एप्लीकेशन है उस पर फोकस रहता है। यहाँ पे आपको थियोरेटिकल से ज्यादा प्रैक्टिकल बेस्ड और ट्रेनिंग वाली अप्रोच रहती है। अगर हम कोर सब्जेक्ट्स की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इसके अलावा बायोटेक इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, प्लांट एंड एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, इन पे जो सब्जेक्ट्स होते हैं इन पे ज्यादा फोकस रहता है। अब बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के सिलेबस और करिकुलम को थोड़ा सा हम समझते हैं तो यहाँ पे आपको बायोटेक्नोलॉजी के फंडामेंटल कंसेप्ट समझाए जाते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिकल से ज्यादा एक्सपेरिमेंटल बेस्ड, लैब बेस्ड, थ्योरेटिकल बेस्ड, रिसर्च बेस्ड चीजें आपको पढ़ाई जाती है। यहाँ पे आपके लेबोरेटरी के काम ज्यादा रहते हैं। अगर हम कोर सब्जेक्ट्स की बात करें तो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के जो आपके कोर सब्जेक्ट्स रहते हैं वो रहते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ऐसे सब्जेक्ट्स, इन पे आपका फोकस किया जाता है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, यानी कि कौन कौन से स्टूडेंट्स बीटेक बायोटेक्नोलॉजी कोर्स कर सकते हैं और कौन से स्टूडेंट्स बीएससी बायोटेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बीटेक बायोटेक की। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, दोनों ही साइंस वाले ये स्टूडेंट्स बीटेक बायोटेक्नोलॉजी कोर्स कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट नोट करने वाला यहाँ पे ये है कि मेजॉरिटी जो कॉलेजेस हैं जो बीटेक बायोटेक्नोलॉजी ऑफर करते हैं वो मैथ्स कंपलसरी रखते हैं, यानी कि पीसीएम वाले स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस देते हैं। तो ज्यादातर जो कॉलेजेस हैं वो पीसीएम वाले स्टूडेंट्स को एलिजिबल होते हैं। लेकिन हाँ, कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो पीसीबी वाले स्टूडेंट्स को भी बीटेक बायोटेक्नोलॉजी कोर्स में एडमिशन ऑफर करते हैं। तो बैकग्राउंड अगर आपको क्लियर हो गया है तो 12th आपने पास की होनी चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स। फिर इसके बाद आप डिफरेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पे बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन ले सकते हैं। ये एंट्रेंस एग्जाम है जैसे कि जेईई मेंस हो गया, एमएसटी सीईटी हो गया, वीआईटी ट्रिपल ई हो गया, एसआरएमजे ट्रिपल ई हो गया, केसीईटी हो गया। इनके बेसिस पे आप डिफरेंट कॉलेजेस में बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर हम बीएससी बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ पे केवल वही स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं जिनके पास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री विद बायोलॉजी एज कंपलसरी सब्जेक्ट्स हो, यानी कि पीसीबी वाले स्टूडेंट्स ही बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो 12th आपने पास की होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और जो इंपॉर्टेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जिसके बेसिस पे आप बीएससी बायोटेक में एडमिशन ले सकते हैं वो है जैसे कि सीयूईटी हो गया, इसके अलावा डीयूईटी हो गया, केसीईटी हो गया, केडब्ल्यूआईटी डबल ई हो गया। इनके बेसिस पे बीएससी बायोटेक में एडमिशन लिया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं कि कौन से वो टॉप कैंपसेस हैं जहां से आप बीटेक बायोटेक्नोलॉजी और बीएससी बायोटेक्नोलॉजी जैसे कोर्सेज कर सकते हैं और कितनी इनकी फीस है। बीटेक बायोटेक्नोलॉजी की सबसे पहले अगर हम बात करें तो आईआईटीज टॉप कैंपसेस हैं जहां से आप ये कोर्सेज कर सकते हैं। इसके अलावा जो अदर टॉप कॉलेजेस हैं उन्हें आप नोट कर सकते हैं, जैसे कि वीआईटी वेल्लोर हो गया। यहाँ की जो टोटल फीस है वो 7 लाख रुपए है बीटेक बायोटेक्नोलॉजी कोर्स की। नेक्स्ट है थापड़ यूनिवर्सिटी, 16 से 17 लाख रुपए फीस है जो कि काफी हाई रेंज पे है। इसके अलावा एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि चेन्नई में है, इसकी 10 लाख फीस है। इसके अलावा दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, ये भी बीटेक बायोटेक्नोलॉजी ऑफर करता है 6 से 8 लाख रुपए में। इसके अलावा एमआईटी यूनिवर्सिटी नोएडा, ये 12 लाख रुपए में बीटेक बायोटेक ऑफर करते हैं।
अब बात करते हैं बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के टॉप कैंपसेस की, इन्हें भी आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहला है फर्गसन कॉलेज जो कि पुणे में है, इसकी फीस बहुत ही कम है, पूरे कोर्स की केवल 35,000 रुपीज। सेकंड में आता है बनस्थली विद्यापीठ जयपुर, इसकी टोटल फीस है 2.5 से 3 लाख रुपए के करीब। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 3.5 से 4 लाख रुपए। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज चेन्नई, इसकी फीस है 1.5 से 2 लाख रुपए के करीब। ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी जो कि देहरादून में, इसकी फीस है 2 से 3 लाख रुपए के करीब। अब बात करते हैं कि इन दोनों कोर्सेज में एवरेज पैकेजेस और हाईएस्ट पैकेजेस कितने तक चले जाते हैं। बीटेक बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, अगर आप किसी एवरेज कॉलेज से इसे कर रहे हैं तो एवरेज पैकेज जो आपका लगता है, एंट्री लेवल जो पैकेज लगता है, वो लगभग 4 से 7 लाख रुपए के करीब लगता है। लेकिन अगर आप टॉप कैंपसेस जैसे कि आईआईटी से बीटेक बायोटेक्नोलॉजी जैसा कोर्स कर रहे हैं तो आपके हाईएस्ट पैकेजेस 20 से 30 लाख रुपए तक जा सकते हैं। यानी कि डिपेंडिंग अपॉन योर जॉब प्रोफाइल आपको इतना हाई पैकेज भी मिल सकता है। लेकिन यहीं अगर हम बीएससी बायोटेक्नोलॉजी जैसे कोर्स की बात करें तो यहाँ पे जो एवरेज पैकेज रहता है वो रहता है 3 से 5 लाख रुपए के करीब, और इनके हाईएस्ट पैकेजेस टॉप कॉलेजेस से 10 से 15 लाख तक जा सकते हैं। अब बात करते हैं कौन सी वो जॉब प्रोफाइल्स है, कौन सी वो टॉप कंपनीज हैं जहां पे आप बायोटेक्नोलॉजी के ये कोर्सेज करने के बाद जा सकते हैं। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, आईटी सेक्टर हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, मेडिकल सेक्टर हो गया, फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो गया, इन सभी सेगमेंट्स में आप बायोटेक्नोलॉजी जैसे ऐसे कोर्सेज करने के बाद जॉब पा सकते हैं। तो अगर हम बीटेक बायोटेक्नोलॉजी की टॉप कंपनीज की बात करते हैं तो यहाँ पे आती है जैसे कि रेनबेक्सी हो गया, भारत बायोटेक हो गया, सिप्ला हो गया, पिरामिड ग्रुप हो गया, इसके अलावा इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड हो गया। इन सभी टॉप कंपनीज में आप बीटेक बायोटेक्नोलॉजी कोर्स करने के बाद जॉब पा सकते हैं। और जो जॉब प्रोफाइल्स आपके होंगे वो होंगे जैसे कि बायोमेडिकल इंजीनियर, मेडिकल साइंटिस्ट, बायो इन्फॉर्मेटिक्स स्पेशलिस्ट, बायो प्रोसेस मैनेजर, इन प्रोफाइल्स में आप जा सकते हैं। अब अगर हम बीएससी बायोटेक्नोलॉजी की टॉप कंपनीज की बात करें जहां पे आप जॉब पा सकते हैं, ये भी इसमें काफी कॉमन है, जैसे कि भारत बायोटेक, सिप्ला, बायोकॉन, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज हो गया, बायोजन हो गया, इन कंपनीज में आप जॉब पा सकते हैं। आपके जो प्रोफाइल्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट होंगे बीटेक बायोटेक स्टूडेंट से। ये होंगे जैसे कि क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर, बायोटेक्नोलॉजिस्ट, इसके अलावा रिसर्च एसोसिएट, बायोकेमिस्ट, बायोफिजिसिस्ट, इसके अलावा फूड सेफ्टी एनालिस्ट भी आप बन सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ हमने कंप्लीट किए बीटेक बायोटेक्नोलॉजी और बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के बहुत सारे पॉइंट्स, जिनसे आपको सिमिलैरिटीज भी समझ में आ गई होगी और डिफरेंसेस भी समझ में आ गए होंगे, और आपको ये समझ में भी आ गया होगा कि आपको इनमें से कौन सा कोर्स करना चाहिए, किसके लिए आप ज्यादा एलिजिबल हैं। तो अगर आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल बीटेक फंडास बाय सनस्टोन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो बीटेक फंडास बाय सनस्टोन पे हम जल्द लेके आएंगे एक और ऐसा ही डाउट क्लियरिंग वीडियो। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।